इसे हम स्क्रीन पर एक हृदय की आंतरिक संरचना का एक चित्र ड्रा कर देते हैं। तो ये रहा हमारा एक चित्र, और यहाँ पर हम क्या करते हैं कि सबसे पहले इसके हम अनेक पार्ट को जान लेते हैं कि अनेक पार्ट का क्या नाम है। उसके बाद में प्रत्येक पार्ट का क्या कार्य है उसको भी हम यहाँ पर समझेंगे। तो यहाँ पर अगर हम बात करें इस चित्र में, तो ये जो नली आपको ऊपर की ओर दिख रही है इसको हम बोलते हैं उच्च महाशिरा, और जस्ट इसी नली के निचले सिरे को हम बोलते हैं निम्न महाशिरा। तो ये हमारा हो गया महाशिरा। इसके बाद में यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये जो आपको वो गोलाई के नुमा यहाँ पर ये जो संरचना दिख रही है इसको हम बोलते हैं महाधमनी चाप, और जस्ट इसी के नीचे वाली नली यहाँ पर ये जो दिख रही है ये हमारी होती है महाधमनी। उसके बाद में यहाँ पर मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि अगर इस साइड में ये जो नली है इस नली की बात करें तो इस नली को हम बोलते हैं दाई फुसफुसीय धमनी, और जस्ट इसके विपरीत साइड में आ जाए तो इसको हम बोलेंगे बाई फुसफुसीय धमनी। तो यहाँ पर दाई फुसफुसीय धमनी हो गया और यहाँ पर बाई फुसफुसीय धमनी हो गया। जस्ट इसी के नीचे यहाँ पर आपको दो नली इस साइड में दिख रही है तो इसको हम बोलते हैं दाई फुसफुसीय सिरा, और जस्ट इसी के विपरीत साइड में अगर हम जाएं तो यहाँ पर ये दोनों नली जो है इसको हम बोलते हैं बाई फुसफुसीय सिरा, यानी कि इस तरफ वाले नली को हम बोलते हैं दाई फुसफुसीय सिरा और जस्ट इस तरफ वाले नली को हम बोलते हैं बाई फुसफुसीय सिरा। उसके बाद में अब यहाँ पर बहुत ही ज्यादा ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पर ये जो हमारा हृदय होता है वो चार भागों में डिवाइड होता है। जैसे कि एक हमारा हृदय है, एक तरह से अगर हम मान लें एक घर है और उस घर में चार मकान है, चार कमरे हैं, ठीक इसी प्रकार से ये जो हृदय है हृदय में चार कमरे होते हैं, यानी कि चार पार्ट में डिवाइड होता है। जिसमें से यहाँ पर अगर हम ऊपर वाले की बात करें तो इस ऊपर वाले को हम बोलते हैं दायां अलिंद, और जस्ट इसके विपरीत साइड में यहाँ पर ये जो भाग है इसको हम बोलते हैं बायां अलिंद। तो एक हमारा हो गया दायां अलिंद और एक हो गया बायां अलिंद। जस्ट इसके नीचे अगर हम आ जाएं तो यहाँ पर ये वाला जो भाग दिख रहा है इसको हम बोलते हैं दायां निलय, और जस्ट इसके विपरीत साइड में अगर हम चले जाएं तो इस वाले भाग को हम बोलते हैं बायां निलय। अब यहाँ पर मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि ये जो हमारा दायां अलिंद है और दायां निलय है इसके बीच में यहाँ पर ये जो आपको भाग दिख रही है इसको हम बोलते हैं त्रिवलनी कपाट, और इसके जस्ट विपरीत साइड में यहाँ पर दायां अलिंद यानी बायां अलिंद और उसके बाद में बाएं निलय के बीच में यहाँ पर ये जो भाग दिख रहा है इसको हम बोलते हैं द्विवलनी कपाट, यानी कि इस तरफ वाले को हम बोलेंगे त्रिवलनी कपाट और इस तरफ वाले को हम बोलेंगे द्विवलनी कपाट। तो ये हमारा हो गया जो हमारी हृदय की आंतरिक संरचना है इसके अनेक पार्ट्स। अब हम बात करते हैं कि इन सारे पार्ट्स के कार्य क्या हैं इसके बाद। तो दोस्तों सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं अलिंद तथा निलय के बारे में। अब दोस्तों अलिंद और निलय को समझने के लिए सिंपली से हम क्या करते हैं कि इस चीज को यहाँ पर सबसे पहले लिख लेते हैं, उसके बाद में चित्र में चलकर इस चीज को समझेंगे भी। तो यहाँ पर अगर हम इसको लिखें तो मानव हृदय अंदर से चार बेसमों अर्थात दो अलिंद तथा दो निलय में बटे होते हैं। प्रत्येक ओर का अलिंद तथा निलय एक दूसरे से संबंधित होता है। अलिंद की दीवारें अपेक्षाकृत पतली तथा निलय की दीवारें अपेक्षाकृत मोटी होती हैं। दोनों अलिंद अंतरा अलिंदीय पट्ट तथा निलय अंतरा निलय खांच द्वारा पृथक होते हैं। हृदय का सबसे बड़ा वेश्म बायां अलिंद होता है। अभी यहाँ पर हमने बताया कि हृदय का सबसे बड़ा वेश्म बायां अलिंद होता है, यानी कि यहां से आपका शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है कि हृदय का सबसे बड़ा वेश्म क्या होता है, तो यहाँ पर आप बोलेंगे बायां अलिंद। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं कि अलिंद एवं निलय को चित्र द्वारा समझते हैं। दोस्तों ये रहा हमारा चित्र, और इसमें हम चूंकि बता चुके हैं कि ये हमारा दायां अलिंद है और ये हमारा बायां अलिंद है, और यहाँ पर ये हमारा दायां निलय है और ये हमारा बायां निलय है। यानी कि कहने का मतलब क्या हुआ कि ये जो हमारा हृदय होता है ये चार बेसमों में यहाँ पर ये विभाजित होता है। जैसे मान लीजिए कि कोई एक मकान है उसमें चार रूम है, ठीक इसी प्रकार से जो हमारा हृदय होता है इसमें भी चार पार्ट में ये डिवाइड होते हैं अंदर से। अब यहाँ पर हमने बता दिया दायां अलिंद बायां अलिंद दायां निलय बायां निलय के बारे में। अब यहाँ पर क्या होता है कि ये जो हमारा दायां अलिंद और दायां निलय होता है ये दोनों एक दूसरे से संबंधित होते हैं, और साथ में इस तरफ आ जाएं तो यहाँ पर ये जो बायां अलिंद और ये जो दायां अलिंद होता है ये एक दूसरे से संबंधित होते हैं। उसके बाद में यहाँ पर हमने बताया कि ये जो हमारा बायां निलय और दायां निलय होता है, यानी कि जो निलय होते हैं इसकी जो दीवारें होती हैं ये मोटी होती हैं, और जो हमारा अलिंद होता है चाहे वो दायां अलिंद हो या फिर बायां अलिंद हो इनकी जो दीवारें होती हैं ये पतली होती हैं।
तो ये हमारा हो गया अलिंद एवं निलय। अब हम बात करते हैं महाशिरा के बारे में, यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हैं चित्र में ये जो महाशिरा है, ये इसके बारे में हम बात करते हैं। तो इसके बारे में भी हम सबसे पहले लिख लेते हैं और उसके बाद में इसको हम चित्र के माध्यम से समझेंगे। दोस्तों, दाहिने अलिंद में दो मोटी महाशिराएं अलग अलग छिद्रों द्वारा खुलती हैं, जिसमें ऊपर की महाशिरा को उच्च महाशिरा या पश्च महाशिरा कहते हैं तथा नीचे की महाशिरा को अग्र महाशिरा या निम्न महाशिरा कहते हैं। ये महाशिराएं रक्त को शरीर से लाकर दाएं अलिंद में पहुंचाती हैं। कहने का मतलब है, अगर हम इसको चित्र के माध्यम से समझें तो यहाँ पर ये जो हमारा महाशिरा है, एक ऊपर की ओर हमने लिखा है उच्च महाशिरा और नीचे की तरफ हमने लिखा है निम्न महाशिरा। ये क्या करती हैं कि जो हमारा उच्च महाशिरा है यानी ऊपर का जो महाशिरा है, ये क्या करता है, शरीर के ऊपरी भाग में जो रक्त होता है उसको खींच कर लाता है, हृदय के अलिंद में लेकर दायां अलिंद जो होता है उसमें लाकर भरता है। और यहीं पर जो हमारा निम्न सिरा होता है, ये भी क्या करता है कि शरीर के नीचे का जो रक्त होता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त होते हैं, वो अनेक कोशिकाओं से खींच कर लाकर फिर ये अलिंद में भरता है। यानी कि इसका जो मुख्य कार्य होता है महाशिरा का, वो क्या करता है कि हमारे शरीर में जितने कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त होते हैं उसको खींच कर लाना और उसके बाद में दाएं अलिंद में भर देना, ये कार्य होता है इस हमारे महाशिरा का। तो ये हमारा हो गया महाशिरा। अब हम बात करते हैं फुसफुसीय शिराओं के बारे में। दोस्तों, अगर हम फुसफुसीय शिराओं के बारे में बात करें तो यहां पर हम क्या करते हैं कि सबसे पहले इस चीज को लिखेंगे फिर हम समझेंगे। तो बाईं तथा दाईं फुसफुसीय शिराएं क्रमशः दाईं तथा बाईं फेफड़ों से शुद्ध रक्त को बाएं अलिंद में पहुंचाती हैं। कहने का मतलब क्या है कि जैसे हमने यहाँ पर चित्र में आपको दिखाया कि ये जो दो हमारी शिराएं हैं, ये हमारी हैं बाईं फुसफुसीय शिराएं और इधर में जो हमारी शिराएं हैं ये हैं दाईं फुसफुसीय शिराएं। तो ये क्या करती हैं कि जैसे हमारी जो बाईं फुसफुसीय शिरा है ये जुड़ी होती है हमारे फेफड़े से, और फेफड़े के बाएं फेफड़ा, जैसे फेफड़ा हमारा दो भाग में होता है, तो जो बायां फेफड़ा होता है वहां से ऑक्सीजन युक्त रक्त को ये बाईं फुसफुसीय शिराएं लाकर हमारे बाएं अलिंद में भरती हैं। यहाँ पर ये जो हमारा बायां अलिंद होता है इसमें ये रक्त को लाकर भरती हैं, और ये जो रक्त होता है वो ऑक्सीजन युक्त रक्त होता है। यानी कि जैसे हमारा जो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड रक्त युक्त रक्त जो होता है वो हमारे जब जाता है फेफड़े में तो वहां पर वो शुद्ध होकर आता है, तो वो शुद्ध रक्त जो होता है उसको लाकर ये बाएं अलिंद में भरती है। और यहीं पर जो दायां फुसफुसिया शिरा हमारा होता है, ये क्या करता है कि जो हमारा दायां फेफड़ा होता है वहां से शुद्ध रक्त को लाकर हमारे इस बाएं अलिंद में भर देता है। यानी कि हमारी फुसफुसिया शिराएं जो होती हैं ये क्या करती हैं कि शुद्ध रक्त को फेफड़े से लाकर हमारे बाएं अलिंद में ये भरती हैं। तो ये हमारा हो गया फुसफुसिया शिराएं। अब हम बात करते हैं तिर्वलनी कपाट के बारे में। तो दोस्तों, तिर्वलनी कपाट को भी यहाँ पर समझने के लिए सिंपली से सबसे पहले हम इसके बारे में लिखेंगे और उसके बाद में इसको हम समझेंगे। दोस्तों, दाएं अलिंद व दाएं निलय के बीच एक कपाट होता है जिसे अलिंद निलय कपाट कहा जाता है। इसमें 3 वलय होते हैं, इसलिए इसे तिर्वलनी कपाट भी कहते हैं। इसी तिर्वलनी कपाट की सहायता से दाएं अलिंद में भरा रक्त दाएं निलय में पहुंचता है। कहने का मतलब क्या होता है कि ये जो तिर्वलनी कपाट होता है, जैसे हम अगर चित्र में इस पर समझें तो यहाँ पर ये भाग हमारा तिर्वलनी कपाट होता है। ये क्या होता है कि जब, जैसे कि अभी हमने बताया कि महाशिरा जो होती हैं वो हमारे पूरे शरीर में जो कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त होता है उसको लाकर हमारे दाएं अलिंद में भर देती हैं। तो जब हमारा ये दायां अलिंद भर जाता है तो ये जो तिर्वलनी कपाट है ये यहाँ पर खुल जाता है, और यहाँ पर दाएं अलिंद से जो रक्त होता है कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त, वो हमारे इस दाएं निलय में पहुंच जाती है। तो तिर्वलनी कपाट का जो कार्य होता है वो दाएं अलिंद से दाएं निलय में रक्त को पहुंचाना होता है। लेकिन तिर्वलनी कपाट का एक मतलब बहुत बड़ा गुण है कि ये क्या करता है कि जब रक्त हमारे इस दाएं निलय में आ जाता है तो ये रक्त अब दाएं अलिंद में नहीं पहुंच सकता। ये गुण होता है इस तिर्वलनी कपाट का। तो ये हमारा हो गया तिर्वलनी कपाट। अब हम बात करते हैं द्विवलनी कपाट के। दोस्तों, इस द्विवलनी कपाट को भी यहाँ पर समझने के लिए सिंपली से सबसे पहले इसको हम लिखेंगे, उसके बाद में इसको हम चित्र के माध्यम से समझेंगे।
दोस्तों बाएं अलिंद व बाएं निलय के बीच में एक कपाट होता है जिसमें दो वलय होते हैं, अतः इसे द्विवलनी कपाट कहते हैं। और इसी के सहायता से बाएं अलिंद में भरा हुआ शुद्ध रक्त बाएं निलय में पहुंचता है। कहने का मतलब है कि जो यहाँ पर ये हमारा द्विवलन कपाट यहाँ पर ये वाला है, तो ये जो द्विवलनी कपाट होता है इसका कार्य क्या होता है कि जैसे हमारा जो शुद्ध रक्त है उसको फुसफुसीय सिराएं क्या करती हैं, लाकर हमारे इस बाएं अलिंद में भर देती हैं। अब जब ये बायां अलिंद रक्त से भर जाता है, यानी शुद्ध ऑक्सीजन युक्त रक्त से जब ये बायां अलिंद भर जाता है, तो ये क्या होता है कि ये द्विवलनी कपाट खुल जाता है और सारा रक्त यहाँ पर आकर हमारे बाएं निलय में भर जाता है। और जब ये बाएं निलय में रक्त भर जाता है तो यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ से हमारी महाधमनी जुड़ी होती है और यहाँ से हमारे शरीर में फिर शुद्ध रक्त पहुंच जाता है। तो ये होता है द्विवलनी कपाट का कार्य, यानी कि क्या करता है कि ये बायां जो अलिंद होता है वहां से रक्त को इस बाएं निलय में पहुंचाता है। तो ये हमारा हो गया द्विवलनी कपाट। अब हम बात करते हैं महाधमनी के बारे में। दोस्तों महाधमनी को भी हम समझने से पहले इस चीज को लिखेंगे, उसके बाद समझेंगे। तो महाधमनी हृदय के बाएं निलय से जुड़ी होती है, जो शुद्ध ऑक्सीजन युक्त रक्त को पूरे शरीर में कोशिकाओं तथा ऊतकों तक पहुंचाती है। कहने का मतलब है, अगर हम इस चीज को चित्र के माध्यम से समझें, तो यहाँ पर ये जो हमारा भाग नीचे की तरफ दिख रहा है, ये हमारी होती है महाधमनी। ये जुड़ी होती है हमारे बाएं निलय से, यहाँ पर आप देख सकते हैं बाएं निलय से। और बाएं निलय में क्या होता है, हमारा जो शुद्ध रक्त होता है वो आकर इकट्ठा हो रहता है, और यहाँ पर ये महाधमनी की सहायता से ये जो शुद्ध रक्त है ये हमारे पूरे शरीर के कोशिकाओं तक, ऊतकों तक पहुंचती है। तो ये जो महाधमनी का कार्य होता है ये यही होता है। अब दोस्तों यहाँ पर हम क्या करते हैं कि ये जो हमारा पूरा हृदय है, हृदय के जो अभी हमने सारे पार्ट्स के बारे में जाना, इन पार्ट्स को मिलाकर हम एक बार में चीजों को समझते हैं। दोस्तों क्या होता है कि जैसे हमारा जो शरीर है इसमें हमारा कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त होता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जैसे हमारे शरीर में बहुत सारी वाहिनियां बिछी होती हैं, तो क्या करती हैं कि इन वाहिनियों की सहायता से जो रुधिर होता है वो आकर हमारा जो हृदय होता है, हृदय के अलिंद में, या जो हमारा दायां अलिंद होता है उसमें आकर एकत्रित होता है। यानी कि ये जो हमारा महाशिराएं होती हैं हृदय की, ये क्या करती हैं, इन्हीं की सहायता से जो हमारे पूरे शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त होता है वो आकर यहाँ पर हमारे दाएं अलिंद में एकत्रित होता है। अब जब दायां अलिंद हमारा भर जाता है तब क्या होता है कि ये जो हमारा त्रिवलनी कपाट होता है ये खुल जाता है और सारा कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त इस हमारे दाएं निलय में भर जाता है। अब दाएं निलय से हमारा जो ये कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त होता है ये पहुंचता है हमारे फेफड़े के पास। अब जब फेफड़े के पास पहुंचता है ये रक्त, तो चूंकि जब हम श्वास लेते हैं तो श्वास के माध्यम से हम ऑक्सीजन गैस को अंदर खींचते हैं, तो वो ऑक्सीजन गैस जाकर उस रक्त में मिल जाता है और उस रक्त को शुद्ध कर देता है। अब यहाँ पर क्या होता है कि जो फुसफुसीय सिराएं होती हैं, यहाँ पर ये जो फुसफुसीय सिराएं हैं ये क्या करती हैं, ये जाकर जैसे हमारे फेफड़े से जुड़ी होती है फुसफुसीय सिराएं, जैसे यहाँ पर हमने बताया दाहिनी फुसफुसीय सिराएं और बाईं फुसफुसीय सिराएं। तो यहाँ पर दाहिनी फुसफुसीय सिराएं जो हमारी होती है वो जुड़ी होती हैं हमारे दाहिने फेफड़े से, और जो हमारी बाईं फुसफुसीय सिराएं होती है वो हमारे बाएं फेफड़े से जुड़ी होती हैं। ये क्या करती हैं कि यहाँ पर जो ऑक्सीजन युक्त रक्त, यानी जो शुद्ध हो गया रक्त, उस रक्त को ये खींच कर ले जाती हैं हमारे इस बाएं अलिंद में भर देती हैं। अब जब हमारा बायां अलिंद शुद्ध ऑक्सीजन युक्त रक्त से भर जाता है तो यहाँ पर नीचे जो हमारा द्विवलनी कपाट होता है ये खुल जाता है, और जैसे ही ये खुलता है सारा रक्त आकर हमारे इस बाएं निलय में भर जाता है। अब जब ये बायां निलय हमारा भर जाता है रक्त से, तो यहाँ पर चूंकि इस बाएं निलय से जुड़ा होता है हमारा महाधमनी, तो ये जो महाधमनी होता है इस महाधमनी की सहायता से जो शुद्ध ऑक्सीजन युक्त रक्त होता है वो हमारे पूरे शरीर में पहुंच जाता है। तो इस प्रकार से जो ये हमारा हृदय होता है ये कार्य करता है। तो दोस्तों ये रहा हमारा हृदय की आंतरिक संरचना वाली वीडियो। दोस्तों उम्मीद करता हूं ये छोटी सी वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, और दोस्तों यदि आप नए हैं हमारे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर प्रेस कर लीजिए बेल आइकन को, जिससे कि आपको नए वीडियो का अपडेट मिलता रहे। तो दोस्तों बस यहीं पर दीजिए इजाजत। जय हिंद, वंदे मातरम।